हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू नीर जी अकेडमी। तो शुरू करने जा रहे हैं हम अपना ज्योग्राफी का कोर्स। ये हेल्पफुल रहेगा जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उसके लिए या और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ या और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। इसका स्टैंडर्ड रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप हमारे कोर्स में बने रहें। जैसे ही हम अपलोड करें वीडियो डेली बेसिस पे, वैसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक रेगुलरली तरीके से वीडियो को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और नई वीडियोज़ को समझते रहें। तो इस तरह से आप कोर्स में बने रहेंगे और आप की कंटिन्यूटी बनी रहेंगी। अगर आप सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और फिर वीडियो ऐसे बढ़ती रहेंगी और फिर आप पीछे रह जाओगे कोर्स में। सो अगर आपको अच्छे से कोर्स को कंप्लीट करना है टाइम पे और एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अपना पहला चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम इसमें समझेंगे जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो कैसे बनी है, किस चीज़ से बनी है। तो ये है अपनी अर्थ। इसमें कौन कौन सी लेयर है? 3 लेयर हैं। सबसे पहले है क्रस्ट जो कि ऊपर की लेयर है, उसके बाद आती है मेंटल जो मिडल वाली है और उसके बाद कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर ये सबसे पतली लेयर है। इसकी 1% एरिया है टोटल। उसके बाद आता है मेंटल है 15% और जो कोर है वो है 15%। और जो बीच वाली जो ये रेड वाली जो दिख रही है ये कितना एरिया कवर करती है? 84%। सो 1%, 84% एंड 15%। सो 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी छोटी छोटी लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल को अपर, लोअर, ट्रांजिशनल, क्रस्ट को कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक। तो इस तरह से इन तीनों लेयर को भी डिफरेंट लेयर में डिटेल डिवाइड किया गया है। तो अब समझते हैं आज के लेक्चर में कि अर्थ की ये लेयर्स कैसे बनी है और किस वजह से बनी है। तो सबसे पहले जो बनी थी क्रस्ट, मेंटल, कोर, वो क्या था? इनिशियल में अर्थ हमारी किस फॉर्म में थी? गैसियस फॉर्म में, गैसियस। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब गैस की फॉर्म में जब अर्थ थी स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में, तो जो भारी मेटल थे जैसे कि निकल, आयरन, तो ये जो हैवी मेटल्स थे वो सेंटर में चले गए और हल्के मेटल ऊपर आ गए। जो हल्की चीज़ें थी वो ऊपर आ गई। जैसे कि होता ही है, भारी चीज़ें ज़मीन में बैठ जाती है, हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ था जब हमारी अर्थ गैसियस फॉर्म में थी, तो भारी चीज़ें अंदर सेटल हो गई और जो हल्की चीज़ें थी वो बाहर आ गई। तो इसको बोलते हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन। डेंसिटी डिफरेंशिएशन कब होता है? जब कोई भी चीज़ गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं दूसरे चीज़ पे जो होता है मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है? ये अब हमारा जो क्रस्ट है वो डिफरेंट रॉक मटेरियल से बना है, जो कि बोलते हैं जिसको एंडेसाइट। ठीक है, जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है वो बनी है बसाल्ट रॉक से। इसी तरह से हमारी जो अपर मेंटल है वो दूसरी रॉक से बनी है, जो लोअर मेंटल है वो दूसरे टाइप की रॉक से बनी है। तो ये डिफरेंट रॉक से जो हमारी जो बनी है अर्थ की जो लेयर, वो कैसे बनी है। तो पहली बात तो समझ गए कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, जिसमें क्या है सबसे भारी चीज़ यहाँ है सेंटर में, फिर उसकी हल्की और फिर जो उससे भी हल्की है, तो इस तरह से बनी है। उसके बाद इसको बोलते हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से। जब अर्थ गैसियस फॉर्म में थी तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से ऐसा हुआ। अब है कि डिफरेंट रॉक्स जो बनी है, क्रस्ट की अलग, मेंटल की अलग, वो किस वजह से बनी है, उसको बोलते हैं मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की वजह से, जो कि
कब होता है? जब कोई भी चीज़ मोल्टन फॉर्म में होती है, मतलब कि लावा मैग्मा की फॉर्म में होती है, तो उस कंडीशन के अंदर होता है मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। उसी को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से प्लेट्स में डिवाइड है। इस तरह से ये प्लेट डाइवर्ज हो रही है, ये यहाँ इसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये आपस में मिल रही हैं इस तरह से, ये देखो ये इस तरह से आपस में ये प्लेट आपस में मिल रही है। ये इस तरह से प्लेट इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो डाइवर्ज हो रही है और कन्वर्ज हो रही है। तो जहाँ से प्लेट डाइवर्ज होती है ये इस तरफ हुई, ये इस तरफ, तो इसके यहाँ पे क्या आता है? मैग्मा जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो है रॉक्स, जो वो ऊपर निकलती है, लावा जैसे होता है ना, लावा जो माउंटेन से वोल्केनोज निकलता है वोल्केनो से लावा निकलता है, ऐसे ही यहाँ जो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, वहाँ से लावा बाहर निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नई क्रस्ट बनती जाती है। तो इसी आगे देखते हैं ये कैसे बनती है। ये देखो इस डायग्राम में देखो, हमारी अर्थ के अंदर मेंटल जो है लेयर, मेंटल लेयर के अंदर ये इस तरह से मैग्मा ऊपर उठता है। कैसे उठता है? ऊपर इस तरह से ऊपर उठता है और फिर इस तरह से डाउन में जाता है, और ऐसे एक सर्कल बनते हैं इस तरह से। ये ऊपर उठा, ये इस तरह से डाउन में जा रहा है और ऐसे एक सर्कल नहीं, बहुत सारे सर्कल हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर, इस तरह के सर्कल हैं। इसको बोलते हैं थर्मल कन्वेक्शन करंट। तो इस तरह के सर्कल हैं। तो अब ये जो ऊपर उठ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ की जो क्रस्ट है वो इस मोल्टन जो मैग्मा है इससे क्या होगी? धीरे 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 टूट जाएगी। रॉक्स हैं वो पिघल जाएंगी, तो यहाँ से लावा निकलने लगेगा। दूसरा क्या होगा? ये यहाँ इस तरह से इधर सबडक्ट हो रही है, ये लावा राइज हो रहा है, ये इधर से ऐसे सबडक्ट हो रहा है। तो ये जो क्रस्ट थी यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगी। मान लो एक सर्कल भी यहाँ ऐसे बन रहा है, तो ये वाली इस तरह से दूसरी लेयर है, ये आपस में टकराएंगी, ये यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, तो ये नीचे इस तरह से यहाँ से टूटती रहती है। तो यहाँ से नई लेयर बनती रहती है, यहाँ से ये टूटती रहती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, एक इसमें कंटेनर में आपने नीचे से आग लगाई और पानी को गर्म किया ऊपर आपने दो लकड़ी के ब्लॉक रखे, तो आप देखोगे जहाँ से ये बर्नर लगा है यहाँ से पानी ऊपर उठेगा और इस ब्लॉक को डाइवर्स कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पानी ऊपर उठ रहा है और यहाँ से जो पानी है वो नीचे इस तरह से सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारी पृथ्वी के अंदर भी होता है, और हम जिस प्लेट पे रह रहे हैं वो इस तरह से आपस में डाइवर्स करती है या फिर इस तरह से कहीं पे जाके आपस में कन्वर्स करती है। तो हम समझ रहे थे, ये हमने समझा कि हमें अभी पढ़ना है डेंसिटी डिफरेंशिएशन, तो वो उसको मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, तो उसको समझने के लिए हमने समझा कि ये किस तरह से हमारी अर्थ के अंदर थर्मल कन्वेक्शन करंट फ्लो करते हैं और किस तरह से क्रस्ट बनती है। तो अभी हम समझते हैं मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। ये इस तरह से ये ऊपर उठता है, ये यहाँ से नई, इसको बोलते हैं मिड ओनिशियनिक रिज, यहाँ से लावा ऊपर उठता है, यहाँ से सबडक्शन जोन है, यहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं। सो समझते हैं मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। तो ये रॉक्स है, रॉक्स जब गर्म होके पिघलती है तो मिनरल्स में बनती है, और फिर मिनरल्स बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर। सो रॉक्स किस में कन्वर्ट होंगी? मिनरल्स में, और मिनरल्स एलिमेंट में। इस एग्जांपल में समझते हैं हमारी रॉक है पेरिडोडाइट रॉक है, वो किन मिनरल से बनी है? ओलिवाइन या पायरोक्सिन, इन मिनरल से बनी है। ये मिनरल किन से बने हैं? आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका। तो आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका इन मिनरल से बने हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि ओलिवाइन जो है उसमें क्या है, सिलिका की वैल्यू कम है और इसमें ज़्यादा है पायरोक्सिन में। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। ये डिफरेंस कैसे आया वो हम समझेंगे। और तो समझ में आ गया ना, रॉक्स, पेरिडोडाइट रॉक, उसके बाद मिनरल, उसके बाद एलिमेंट। तो ये तीन चीज़ में रॉक्स कन्वर्ट हो जाती है एलिमेंट, एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है मिनरल्स में। तो इनमें क्या डिफरेंस है? सिलिका जो
मेन ध्यान देने वाली चीज़ इसमें क्या है कि इसमें जो सिलिका की जो क्वांटिटी है ना वो कम ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। ये कम ज़्यादा कैसे हुई वो ही है मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, वही हम समझेंगे। तो जब मैग्मा जो नीचे मेंटल से जो मैग्मा था वो नीचे ऊपर आया तो जो अपर मेंटल में जो पेड्रियाटिक रॉक थी वो कन्वर्ट हो गई एलिमेंट्स में। मतलब कि पेड्रियाटिक रॉक पिघली, कब पिघली? जब उसके अंदर मेंटल उससे टच में आया, मेंटल गर्म था, लावा गर्म था तो रॉक को पिघला के रॉक को मिनरल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। अब क्या हुआ? एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए मतलब कि आयरन, सिलिका और मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गए। तो सिलिका क्या होती है? हल्की होती है, लाइटर। अब हल्की चीज़ क्या करेगी? ऊपर उठने की कोशिश करेगी। चीज़ हल्की है, गर्म है तो वो ऊपर की डायरेक्शन में उठेगी। और इसके कंपैरिजन में आयरन और मैग्नीशियम क्या है? भारी है। तो अब मैग्मा ऊपर उठा, रॉक आई, उसको पिघला दिया, ये पूरा मैग्मा बन गया, अब ये ऊपर उठा। तो अब क्या हुआ? दो चैम्बर बन जाएंगे, एक ये, ठीक है, एक ये चैम्बर बना, एक ये चैम्बर बना मैग्मा का। एक ये लाइन ड्रा कर लो, यहाँ एक मैग्मा है, यहाँ एक मैग्मा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिलिका जब उसने जब पेड्रियाटिक रॉक को पिघला के एलिमेंट में कन्वर्ट किया तो सिलिका हल्की होने की वजह से अब जब मैग्मा ऊपर जा रहा है तो ऊपर आएगी। और तो ऊपर वाले पोर्शन में सिलिका की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, नीचे वाले पोर्शन में सिलिका की क्वांटिटी इसके कंपेरिजन में कम होगी। तो दो चैम्बर बन गए, एक में मोर सिलिका, एक में लेस सिलिका। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अब क्या होगा? जैसे यहाँ था, ये एक लाइन बनी, ये हो गई। अब ये फिर रॉक ऊपर उठेगी तो इसकी टच में दूसरी रॉक आएगी तो उसको भी कंपैरिजन होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे तो ये डिफरेंट मैग्मा के चैम्बर बनते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे कम सिलिका, यहाँ ज़्यादा सिलिका, यहाँ ज़्यादा सिलिका, यहाँ ज़्यादा सिलिका। तो इसी तरह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सिलिका की वैल्यू जो भी एलिमेंट्स में है उन एलिमेंट में सिलिका की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती जाएगी? क्योंकि सिलिका लाइट होती है वेट में और इसकी वजह से वो ऊपर उठती है, राइज करती है। और जो भारी चीज़ है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगी, लेकिन हल्की चीज़ जल्दी। तो इस वजह से सिलिका की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है। तो इसी को बोलते हैं मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। तो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ओरिजिनल मैग्मा इनटू टू डॉटर चैम्बर। दो डॉटर चैम्बर बन गए ना, एक चैम्बर नीचे वाला, एक ऊपर वाला। नीचे वाले में क्या हुआ? सिलिका कम है, ऊपर वाले में सिलिका ज़्यादा। तो पहले एक मैग्मा था, उसके बाद उसने रॉक को पिघलाया, फिर ये ऊपर उठा, तो अब क्या हुआ? दो चैम्बर बन गए, एक नीचे वाले, एक ऊपर वाला। नीचे वाले में सिलिका कम, ऊपर वाले में ज़्यादा। तो मैग्मा को किस में हो गया? टू डॉटर चैम्बर में सेपरेशन हो गया। उसी को बोलते हैं मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। एक में रिच इन सिलिका, दूसरे नीचे वाले में रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। यही फॉर्मूला है जो काम आएगा समझने में कि आगे कैसे कैसे हमारी जो रॉक्स बनी है वो कैसे बनी है। तो हमने समझा था स्टार्टिंग में डेंसिटी डिफरेंशिएशन होता है गैसियस फॉर्म में, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन कब होता है? मोल्टन फॉर्म में होती है कोई भी चीज़। मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन एंटायर मेंटल में होता है, क्योंकि मेंटल किस फॉर्म में है? मोल्टन फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, क्रस्ट सॉलिड है। ठीक है, इसी तरह हम समझेंगे कि अलग अलग जो लेयर्स हैं वो किस किस सॉलिड में है, लिक्विड में है। तो मेंटल है वो मोल्टन फॉर्म में है, इसी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन होता है। क्रस्ट में नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो देखते हैं, जो सबसे नीचे वाली रॉक होती है, सबसे जो होती है अपनी लोअर लोअर मेंटल में कोई भी रॉक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो पिघल जाती है। और किस फॉर्म में मिलती है? मिनरल में। रॉक किस में कन्वर्ट होती है? मिनरल में, और मिनरल एलिमेंट में। तो लोअर मेंटल जो लेयर है उसके अंदर कोई भी रॉक नहीं मिलती, उसमें क्या मिलता है? मिनरल। कौन सा मिनरल मिलता है? ओलिवाइन मिनरल मिलता है उसमें। तो अब क्या होगा? जब मोल्टन मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा, ओलिवाइन मिनरल जो उसके टच में आएंगे तो क्या होगा? मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन होगा और वो गैब्रो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर गैब्रो रॉक का मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन होगा, वो पेरिडोडाइट रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेरिडोडाइट रॉक का मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन तो बेसाल्टिक रॉक में, बेसाल्टिक रॉक का मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन तो ग्रेनाइट और एंडरसाइट
रॉक में। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं, सीरीज को बोलते हैं बोवेन्स रिएक्शन सीरीज। जैसे ही मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन होता है, रॉक्स की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। किस वजह से? मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन की वजह से। सो किसी भी रॉक में सिलिका की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, सिलिका की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस रॉक में 3 चेंजेज आएंगे। कौन कौन से? रॉक हल्की हो जाएगी क्योंकि सिलिका हल्की होती है, विस्कस हो जाएगी मैग्मा क्योंकि सिलिका विस्कस होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सिलिका की प्रॉपर्टी आ जाएगी उस रॉक्स में। तो 3 प्रॉपर्टी क्या है? सिलिका हल्की होती है, ठीक है, और मैग्मा विस्कस हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो हम देखते हैं हमारी जो लोअर पार्ट ऑफ अपर, लोअर मेंटल तो है हमारी किस किस की? ओलिवाइन मिनरल की बनी हुई थी। यहाँ पे क्या है? लोअर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। अपर मेंटल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लोअर और अपर। तो लोअर पार्ट ऑफ अपर मेंटल गैब्रो रॉक से बना होता है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल पेरिडोडाइट रॉक से बना होता है। जो हमारी ओशियन करंट होती है वो बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है, और जो कॉन्टिनेंट्स किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट और एंडोसाइट रॉक से। सो समझ में आया बोवेन सीरीज क्या होती है, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो हमारी अर्थ की जो ओशियन क्रस्ट है वो किस चीज़ से बनी होती है, कौन सी रॉक से, और वो क्यों बनी हुई होती है। आज के लेक्चर का समझाने का मेन मकसद क्या था कि आपको ये समझ में आए कि हमारी जो ओशियन की क्रस्ट है, कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है, वो किस रॉक से बनी है और क्यों बनी है। मेन पर्पज था क्यों बनी है, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन से। और दूसरा क्या समझा हमने आज? गैसियस फॉर्म में डेंसिटी डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से हमारा बना है क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है फ्रेंड्स। सो अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि जो अर्थ है वो क्रस्ट मेंटल जो कोर है वो किस तरह से, कितनी डेप्थ में डेंसिटी, और उनका डिफरेंट क्रस्ट कितने में डिवाइड है, मेंटल कितने में डिवाइड है, और कोर कितने में डिवाइड है इसमें। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम अगले पार्ट में डिटेल में समझेंगे इनकी और डिफरेंट लेयर के में। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कुछ डाउट हो तो इस चैनल पे मुझे मैसेज करें, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। इस अपने नोट्स जो वीडियोज़ के रहेंगे वो इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप यहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।